सतयुग आगमन साधक समाज बनाओ। सतयुग आगमन साधक समाज बन जाएगा। इससे जगह जगह जब साधना शिविर लगने लग जाएगी तब आप ये समझो कि बन जाएगा। तो यहाँ से जाने के बाद लोगों को समझाना है, वहाँ नामदानी है, चाहे गुरु महाराज के हों और चाहे बाद के हों या किसी के भी अन्य संत के नामदानी हों, उनको बताओ, समझाओ कि आओ तुम अपने ही गुरु का ध्यान करो, जो नाम उन्होंने बताया है वही करो, लेकिन बैठो यहाँ देर तक। तो उनको भी अकल आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, दिशा मिल जाएगी। किसी भी संस्था में हो, किसी राजनीतिक पार्टी में हो, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हों, आप लोग जब हर तरह के लोग हो तो आई इन चीज़ों का पता लगाओ। ये सबसे बड़ा परिवर्तन के समय का योगदान है। आप मोटी बात ये समझो कि हमारी चाहे दोस्ती हो और चाहे व्यवहार हो और चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे परिवार का रिश्ता समझ लो हो, किससे है? साधकों से है। अभी तक सत्संगियों से था, जो भी सत्संगी था आता जाता था, नामदानी था, सुमिरन ध्यान भजन घर पर करता था, चाहे रिश्तेदार हो चाहे परिवार का हो, आओ जाओ मिलो जुलो। लेकिन अब हम अपना पैटर्न बदल रहे हैं बुढ़ापे में, क्योंकि पता नहीं कब श्वास खत्म हो जाए। और हमको जो काम करना था, बहुत पहले शुरुआत करनी थी, वो हम नहीं कर पाए और गफलत में बिखेरते चले गए। क्या बिखेरा? हीरा मोती। किसका? नाम का। नामदान दे दिया, बहुत लोगों को दे दिया और उसकी लोगों ने कीमत नहीं समझी। तो अब नामदान वाली भी बात अब पर ब्रेक लगा है, नामदान पर भी ब्रेक लगा है। जितना पौधा लगा दिया गया उसको सिंचाई कर दो, गुड़ाई कर दो, और बढ़ जाए तो फल देने लग जाएगा, और नहीं तो पौधे लगाते चले जाओ, सूखता चला जाए तो मेहनत बेकार जाएगी कि नहीं? तो भैया अब तो हम हाथ जोड़ते हैं, अब तो करो और उसका फ़ायदा उठाओ। तो साधना शिविर लगवाना है और साधना शिविर में बैठना है, सबको फल मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। और करके देख लो। और नहीं तो भैया आप जानो, आपका काम जाने, आपके कर्म जाने, फिर न तो हमको दोष देना और न हमारे गुरु महाराज को दोष देना, और न इस समय पर जो भगवान का नाम है जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ गुरु महाराज का, उस जय गुरुदेव नाम को दोष देना। देखो ये बात सब रिकॉर्ड हो रही है, हम किसी को कहने में मौका नहीं देंगे। हम कहेंगे देखो 25 मई 2025 को, तारीख याद भी रहेगी लोगों को। यह मैंने गुरु महाराज के भंडारे के समय पर बता दिया था, कह दिया था। और अगर मैं सब जगह बताने न पहुंच पाऊँ तो जो प्रेम रखते हो गुरु महाराज से हमारे, आप लोग बता देना। महाराज जी ने तो कहा था इस चीज़ को, एक सूत्रीय कार्यक्रम, एक फार्मूला। आप ये समझो कि उसको नहीं पकड़ा लोगों ने तो आप क्या करेंगे? हमारे दिमाग में जो चीज़ है उसको आप देखो कितना कर पाते हो, ये देखना है। फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको। देखो गुरु महाराज की दया कैसे मिलती है और कैसे काम होता है। संकल्प आपका होना चाहिए, मनोबल ऊंचा होना चाहिए। संकल्प बनाओगे, मनोबल ऊंचा करोगे, गुरु पर विश्वास करोगे तो निमित्त बन जाओगे, तो काम हो जाएगा। अहंकार इस बात का किसी को होना नहीं चाहिए, चाहे धन का हो, चाहे बल ताकत का हो, चाहे मान प्रतिष्ठा इज्जत की जगह हो, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और नहीं तो यह अहंकार एक ऐसी चीज़ है कि ये कराया सब गया जब आया अहंकार। जो कुछ भी करते हो, चाहे साधना करते हो, और अहंकार अगर आपको आ गया तो वही अहंकार कहीं ना कहीं गिरा देगा, वही ले डूबेगा। उसको तो सुरक्षित रखो। वो चीज़ जो देख लो अंदर में जो मिली है और मिले, उसको समझ लो कि यह भी गुरु के हवाले ही है। कि ये बल्कि इससे गुरु हमारे इस तपस्या से, इस शक्ति से, इस साधना से दूसरे की मदद कर दें, दूसरे का भला कर दें, दूसरे जीवों का कल्याण कर दें।
और अगर उस बात का अहंकार रहा तो करा कराया सब गया, अहंकार खत्म हो जाता है। अच्छे अच्छे साधकों को माया परेशान करती है। अच्छे इसमें बैठे हैं आप ये समझो परेशान जब किया, छलांग लगा गए, उस लोक से दूसरे लोक में चले गए। आप ये क्रिया न जानते होते, गुरु की दया उन पर न हुई होती तो छलांग लगा पाते? नहीं लगा पाते, छलांग नहीं लगा सकते, जानते नहीं थे। ऐसे साधक बैठे हैं कि कहते हैं कि इच्छा होती है कि यह शरीर ही छोड़ दें, दूसरे शरीर में चले जाएं। पढ़े लिखे लोग आप पढ़े हो गए या सुने हो गए, ट्रांसमाइग्रेशन होता था पहले। कोई शरीर बुढ़ा हो जाए, काम के लायक नहीं है, तपस्या के लायक नहीं है, और किसी जवान का शरीर छूट गया तो इसमें से निकल करके उसमें चले जाते थे। इस निष्कर्ष पर पहुँचो आप लोग कि भाई साधना शिविर लगानी है और साधना शिविर में बैठ करके हमको भी करना है और हमको भी कुछ हासिल करना है कि जिससे हम अपनी रक्षा कर पाएँ और दूसरों की भी रक्षा कर पाएँ और हम अपने अंदर इतना पावर लाएँ कि हम अपने मुट्ठी में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश को रखें और शिव जी को भी वश में कर लें। इतना पावर ना आवे तो शिव जी आपकी प्रार्थना तो सुन लें। गुरु महाराज की बात सब मानते हैं, ये जितने हैं, और गुरु महाराज की बात अगर न मानते होते तब देखते आप शिव का तांडव। अभी भी वो तैयार हैं तांडव करने के लिए, विनाश करने के लिए अभी तैयार हैं। लेकिन चूँकि गुरु महाराज की मौज ऐसी नहीं है, वो जीवों पर दया कर रहे हैं, हमारी भी प्रार्थना सुन लेते हैं। वो हम भी प्रार्थना करते हैं, थोड़ा मौका दे दो, मौका दे दो, मौका दे दो, नहीं तो चुप हो जाएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे तो चुप हो जाएंगे। जो भी नामदानी हो, गुरु महाराज के नामदानी हो, बाद के नामदानी हो और किसी भी संत के नामदानी हो, जो संत मत वाले हैं, जो इन नामों को बताए हैं, एक नाम, दो नाम, तीन नाम जो भी बताए हैं, वो सब लोग बैठ सकते हैं, सब लोग लगा सकते हैं। उनको रास्ता तो मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। किसको रास्ता मिला? इसी में मिला है लोगों, इसी में मिला है। हम बता सकते हैं किसको मिला है। उनको जिनको वो याद करते थे उन्हीं ने प्रेरणा दिया, जिनको वो सिद्ध किए हुए थे उन्होंने ही प्रेरणा दिया कि जाओ वहाँ उनके पास जाओ, तुमको रास्ता मिल जाएगा। अब भी वो इनसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपने गुरु जी से पूछ के करो ये काम, अब भी निर्देश देते हैं। तो अब आप इस बात को समझो, बना देते हैं निमित्त। वो महापुरुष, वो सर्वशक्तिमान, वो किसी न किसी को निमित्त बनाता ही बनाता है और मनुष्य शरीर वाले को ही निमित्त बनाता है। मनुष्य शरीर में जो रह कर के मनुष्यों को समझाता है, उसी से मनुष्यों के समझ में आता है। अभी कोई घोड़ा गधा अगर समझाने लग जाए तो आदमी उसकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसलिए मनुष्य शरीर में कोई न कोई तो इस धरती पर रहता ही रहता है। तो ये बात आपको समझने की प्रेमियों ज़रूरत है। जितने भी सत्संगी यहाँ पर बैठे हो, जितने भी नामदानी बैठे हो, और देश और दुनिया में जितने भी नामदानी हैं इस वक्त पर, यह सबके लिए काम है, सबको ये करना है। क्या करना है? साधना करनी है और साधना करवानी है, यह सबको करना है। हर आदमी की ये जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि ये बेचारे योजना तो बना रहे हैं। कौन? जो आपके जिला के जिम्मेदार हैं, प्रांत के जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि वहाँ जो लोग हैं या यहाँ जो लोग हैं वो कर पाएँ न कर पाएँ। तो जब हम जाएंगे तब व्यवस्था बनाएंगे, तब तक देर हो जाएगी कि नहीं? बोलो। अरे बरसात तो मौसम से आती है, और बरसात आ गई तब कैसे क्या कर पाओगे?
और अगर कहीं गोलियों की बरसात होने लग गई, बमों की बरसात होने लग गई, तब कुछ कर पाओगे? अरे किसी दूसरे की जान बचाओगे? जब सबके दाढ़ी में आग लगता है तब दूसरे की बुझाता है कि अपनी बुझाता है? सबके घर में जब आग लगती है तब अपना बुझाता है कि दूसरे की बुझाता है? अब इस समय पर मौका है कि आग लगने से रोको। आग लगे ही नहीं, आग आवे ही नहीं, उसका उपाय मकान बड़े बड़े बनाते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं, जिसको सड़क चालक कहते हैं, ऐसे त्रिशूल टाइप का अर्थ कर देते हैं कि ऊपर से अगर बिजली गिरे तो मकान के ऊपर न गिरे, मकान न टूटे, बिल्डिंग न ख़त्म हो, वो अर्थ हो जाए नीचे, उससे चली जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं, बाढ़ से बचने का तरीका है, आग से बचने का तरीका है। भूकंप की सूचना जब आती है कि भूकंप आने वाला है तब देखो बताने लग जाते हैं कि कोई टेबल हो, कोई यानी चीज़ हो ऐसी कि जिसके नीचे बैठ जाओ, ठोस चीज़ है, बचत हो जाएगी, इस तरह से हो जाओ। सारी बात बताते हैं कि नहीं बताते हैं? इसी तरह से आपको लोगों को बताना है कि भाई कोई भी आंधी आफत आएगी, कोई भी तकलीफ़ आएगी तो उसमें ये तुम्हारा मददगार होगा। क्या? यही जो साधना शिविर लगाओगे, साधना करोगे, वो तुम्हारे लिए मददगार होगा और आप सब लोगों के लिए भी वही मददगार होगा। इस वक्त पर समझो आप पूरे विश्व में पानी समझ लो कि कहाँ कब कैसी आग जल जाए और उसमें लोग ध्वस्त हो जाएं, बहुत मारकाट होगी, बहुत मरेंगे। अभी वो समय कहाँ आया कि फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। उस समय यहाँ कुछ लोग बैठे हो, वो आप रहे होगे, आप तो बुढ़े हो गए, लेकिन आपको याद होगा धरती फटेगी, गुब्बार उड़ेंगे। कौन से गुब्बार? धुआं के गुब्बार विनाश करेंगे। किसका विनाश करेंगे? आदमियों का करेंगे। आँखें चली जाएं, अंधा हो जाए आदमी, वो गुबार गंदा अंदर चला जाए, मर जाए। अब ये अगर आप ये समझो कि साधक समाज बन जाएगा तो साधक समाज वो जो मरने वाले हैं उस गुबार से, उससे बचत करा लेंगे, इन आगाह कर देंगे। जैसे आज आपको आगाह किया जा रहा है, उससे बचत करा लें। विदेशी लोग जब तरह तरह का हथकंडा अपनाएंगे, जब ऐसी जगहों पर बम डालेंगे कि जहाँ पर आप ये समझो कुएँ हैं तेल के, तो कुआं, तेल का कुआं में आग लग जाए तो बुझेगा जल्दी? नहीं बुझेगा, बहुत दूर तक उसका असर जाएगा, उसका धुआं जो जाएगा उसका भी असर जाएगा। ये क्या करेंगे दुश्मन लोग जो हैं? सब पर होगा, हर देश के ऊपर होगा, भारत देश पर भी उसका आँच आएगा, भारत देश में भी ये होगा। ये आपको आगाह कर रहा हूँ, भविष्यवाणी नहीं है। कीटाणु बम जब भेजेंगे, कीटाणु बम से क्या होता है? कीटाणु बहुत फैल जाते हैं, वायरल और ये वो, उससे लोग मरने लगते हैं। उसी वक्त इनको मालूम हो जाएगा कि अब छूटने वाला है। जो चीज़ राडार में नहीं आएगा, जो आज के वैज्ञानिकों के बनाई हुई मशीन में नहीं आएगा, आप ये समझो वो उनको पता चल जाए। और वही धुआं अगर आंधी अगर उनके ऊपर परिवर्तित कर दिया उन्होंने, तो कीटाणु तो सब शहीद हो जाएंगे, उसी आंधी में शहीद हो जाएंगे। तेज आंधी चल गई, धूल चल गई, और धुआं में शहीद हो जाएंगे वो, जब कीटाणु उनके मंसूबा फेल हुआ कि नहीं हुआ। और प्रेमी अगर कर ले जाएंगे तो उनके परिवार की बचत तो होगी ही होगी, और लोगों की वो बचत कर दें। जहाँ रहेंगे वहाँ लोगों की बचत हो जाएगी, दृष्टि उनकी जहाँ तक जाएगी और उनकी इच्छा हो जाएगी कि बचत हो जाए,
तो बचत हो जाएगी। ये विश्वास करो। अगर आप हमारी बात पर विश्वास करते हो तो विश्वास करो कि उनकी बचत हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब साधक बनेंगे तब होगी। खाली बैठने माला डोलाने से नहीं होगी। जब साधना में कुछ पा जाएंगे तब होगी। नहीं तो कहोगे 2 घंटा 4 घंटा बैठ कर के हम आए हैं, हमारे से बचत हो जाएगी, हमारे अंदर क्यों नहीं ताकत आ जाएगी, आ गई होगी। ऐसे नहीं आती है वो ताकत, ऐसे नहीं आती है। मन को शांति मिलती है, लेकिन मन को फिर खराब कर लेते हो। जिस काम को करने में लगे हुए हो, जिस काम के लिए मना किया गया, जिस काम के लिए बराबर कहा जा रहा है ऐसे काम में न लगो कि जिससे मन खराब हो जाए। उसी काम को फिर करने लगोगे तो मन फिर बैठने देगा, मन फिर साधना करने देगा। इसलिए जो भी नियम है, संयम है, उसका आप सब लोग पालन करो बच्चों और बच्चियों। तो देखो गुरु की दया कैसे होती है, दया कैसे मिलती है, ये आपके समझ में आ जाएगा सब लोगों के। तो अब आप ये समझो कि इनकी ज़रूरत हर जगह है आगे भविष्य में। किसकी? साधकों की। सतयुग आगमन, साधक समाज की ज़रूरत सब जगह पड़ेगी भविष्य में। यही रक्षा करेंगे, अपनी तो करेंगे ही, दूसरों की भी रक्षा करेंगे। तो अब एक निशाना, एक उद्देश्य कि साधक समाज बनाया जाए, जगह जगह साधना शिविर लगाई जाए। और एक निशाना, एक उद्देश्य कि अब इस मर्त्यलोक में, दुख के संसार में, दुख झेलने के लिए, लड़ाई झगड़ा घर की समस्या झेलने के लिए, लेना देना कर्जा अदा करने के लिए, जन्मने मरने का तकलीफ झेलने के लिए फिर ना आना पड़े। एक निशाना, एक उद्देश्य लेकर के यहाँ से जाओ तो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और भारी बदलाव होगा। और उस बदलाव को गुरु महाराज चाहते हैं जल्दी हो जाए। अब हम आप अगर उसमें लग जाएंगे तो गुरु महाराज की पूरी दया मिलेगी और इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। इस धरती पर ही सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ने लगेगा। और सतयुग का नज़ारा जब आ जाएगा तब लोग सुखी हो जाएंगे, तब लोग योगी विज्ञानी हो जाएंगे, तब लोग यानी समझो बहुत आनंद में, शांति में रहने लग जाएंगे। लेकिन उसको करेगा कौन? करेगा कौन? लाएगा कौन? साधक लाएंगे। इसलिए प्रेमियों, साधक समाज तैयार करना। देखेगा कौन सतयुग को? साधक देखेंगे। बाकी कचरा गजला सब साफ हो जाए, बहुत पहले कह करके गए हैं महात्मा लोग, यह सब सफाई हो जाएगी। बदल देना है लोगों को। जो नामदानी हैं उनमें पहले बदलाव लाना है, भाव भरना है, क्योंकि वो गुरु के जीव हैं और उन पर अपना फर्ज बनता है कि उनको भी सबसे पहले इसमें लगाया जाए। नामदान बंद कर दिया गया है, प्रवचन बंद कर दिया गया, सत्संग बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? हमेशा लिए नहीं बंद हुआ है। गुरु महाराज के जब मौज होगी तो फिर शुरू किया जाएगा। लेकिन कम से कम ये जो लुटा दिया गया है, हाँ, ये लूट लिया है जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। बीज तो पड़ ही गया है, तो उनके अंदर अंकुरित तो हो जाए। इसलिए इस काम में लगने की ज़रूरत है। मोटी बात आप ये समझो कि बदलाव लाने की ज़रूरत है, अच्छा समाज बनाने की ज़रूरत है, साधक समाज बनाने की ज़रूरत है इस समय पर। अगर आप इस चीज़ को याद कर लो बच्चियों और बच्चियों कि आपको जो बताया गया है, सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना, अगर आप इसको करने लग जाओगे, सीख करके करने लग जाओगे, नाम रूप जो बताया गया उसको अगर पूछ करके किसी से ने नहीं मालूम है तो लिख लो पूछ करके, और याद करके अगर करने लगोगे तो ये धीरे धीरे खुजली ये कम हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके किए हुए जो कर्म हैं, जो ये बुरे कर्म बन गए, जान और अनजान में,
ये नष्ट होंगे, खत्म होंगे। उस समय आपको ज्ञान हो जाएगा, उस समय आपको जानकारी हो जाएगी, विनाश होगा और उसका समय भी निश्चित है। दोनों का समय निश्चित है। समय बताने की जरूरत नहीं है, बताने का आदेश हो वो वक्त भी नहीं है, लेकिन सब निश्चित है कि इस तारीख को, ये तारीख, ये सन बहुत खराब है, ये तारीख को क्या हो जाएगा, कैसे होगा, क्या हो, ये तो करने वाला जानेगा। करने वाला जानता है और बचाने वाला जानता है। जो बचाएंगे गुरु महाराज वो जानते हैं, और जो उनके प्रेमी हैं उनको भी मालूम हो जाता है, लेकिन वो मर्यादा में रहते हैं इसलिए बताते, ऐसे नहीं हैं। बताते भी किसको हैं, इनको बताने से उनको, उनके ऊपर डांट न पड़े, उनको नुकसान न हो, उसको बता देते हैं और वो भी अपने तक ही रखता है। तो ये जो 80 दिन का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मत सोचो कि 80 दिन में एक बार दो बार कहीं लगा देंगे। अरे भैया, कल किसी ने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। और अभी एक बम कहीं गिर जाए तो इमरजेंसी लग जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हो, नियम कानून सब आर्मी मिलिट्री वालों के हाथ में चला जाएगा, तो उसमें कोई शोर सिफारिश नहीं चलेगी। लॉ इज लॉ, ऑर्डर इज ऑर्डर। ऐसा होता है कि नियम है, कानून है, इसका पालन करना ही पड़ेगा। जो ऑर्डर हो गया उसका पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए जो अच्छा काम है उसको पहले करना चाहिए। तो एक देवी का डायरी उठाया, हमने पढ़ा, उसमें देखा तो उसने कहा हम ये देख रहे थे, हमारी चढ़ाई ऊपर हो गई थी, हम शरीर को भूल गए थे, हमारा शरीर शून्य हो गया था, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश जैसे कर रहे थे कि हम और आगे बढ़ जाएं, आगे देखें, आगे का सुनें, तब तक किसी ने पीछे से लात मार दिया निकलते समय। उसी साधना में वो भी साधना कर रहा था तो पैर लग गया। अब पैर लग गया जब तो आँख खुल गया, शरीर में आत्मा आ गई। उसके बाद उसने कहा बहुत कोशिश किया लेकिन फिर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, अब तो गुरु महाराज की दया होगी तब होगा, ऐसा हो जाता है। तो उसका भी दोष लगता है कि साधक को आप ये समझो कि साधना करते समय अगर बाधा डाल दिया जाए तो उसका दोष लगता है। सिखा भी दिया इस तरह से खोलोगे तो समझो कि ताला खुल जाएगा और फिर अंदर में प्रवेश कर जाओगे, अंदर में उस प्रभु को का दर्शन करोगे जो दर्शन के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। तो आपको समझने की जरूरत है कि गुरु कुंजी जो बिसरे नहीं और घट ताला छिन में खुल जाए। ये जो ताला है, बजट किवाड़ जो लगी हुई है कि जिससे जीवात्मा ये ऊपर बढ़ ही नहीं पाती है, ऊपर जा ही नहीं पाती है, इसका एक तरह से ध्यान यानी इस पिंडी शरीर के यानी अंगों के ही तरफ है, इंद्रियों की तरफ है, इसका वो ताला खुल जाएगा। कब? जब गुरु कुंजी को बिसरे नहीं। तो ध्यान का मतलब क्या होता है? देखना। अब एक साथ दो लोगों को कैसे देख सकते हो कि इधर भी दाहिनी तरफ देखो, बाईं तरफ भी देखो, देखोगे जिसको देखोगे वही दिखाई पड़ेगा। आप समझो जब उसके तरफ से ध्यान को हटाओगे तब दूसरे तरफ दूसरे को देख पाओगे। अगल बगल में ही खड़े हैं लेकिन दोनों चेहरों को, दोनों लोगों की आंखों में आप कैसे देख पाओगे? एक एक को देखोगे तो आपको ध्यान भी दुनिया की तरफ से हटाना पड़ेगा, ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा, दृष्टि को एकाग्र मतलब एक जगह पर देखना पड़ेगा, तब समझो कि वो पर्दा हटेगा। कौन सा पर्दा? यानी जो कर्मों का पर्दा है, या ऐसे समय पर कील गाड़ा जा रहा है कि उसके किनारे किनारे जो रहेंगे गुरु महाराज उनकी रक्षा करेंगे। और गुरु महाराज की वाणी है, कल सुनाया था आपको कि पगड़ी बंधवाया था, गुलाबी कपड़ा के लिए मौज हुई, गुलाबी कपड़ा पहनाया गया,
कहा था पगड़ी वाले या देखेंगे गुलाबी पगड़ी वाले, जहाँ तक इनकी नज़र जाएगी कोई मरेगा नहीं। तो अब भी इसमें बैठे हैं, बैठे मिल जाएंगे आपको, बता देंगे अगर नहीं मालूम होगा नाम बता दूंगा, किसी मिल जाएंगे। क्या कहते हैं, हम आपदा मन में रखे हुए कि हम आपदा को टाल सकते हैं। आपदा माने क्या होता है, यही मुसीबत, आंधी तूफान बमबारी लड़ाई झगड़ा, यह सब क्या होता है, ये सब यही है आपदा, अचानक आता है। उसको कह रहे हम रोक सकते हैं, डाइवर्ट जिसको कहते हो, मोड़ सकते हैं। मालूम पड़ रहा कि जैसे अभी न समझो कि बादल इधर आ रहा है और बरस करके पानी एकदम भर देगा, और तब तक बस तेज हवा चली, मुड़ गया। प्रार्थना करने से भाव बनता है, मिलने की इच्छा होती है अंतर से। तो जब भी प्रार्थना किया जाए तो जिससे कुछ कहा जाए, प्रार्थना किया जाए, उसका ध्यान किया जाए, इधर उधर फिर मन न जाए। जैसे गुरु से प्रार्थना की गई तो गुरु का ध्यान उस समय होना चाहिए। यानी जो नीचे की तरफ का रहता है वो ऊपर की तरफ आता है। क्या, दुनिया की तरफ, अपने शरीर के इंद्रियों की तरफ जो मन रहता है, जब गुरु का ध्यान उस समय भी करते हैं तब गुरु की तरफ जाता है। प्रार्थना सब लोगों को याद होना चाहिए। प्रार्थना विरह की जाए तो और अच्छा रहता है, और अच्छे भाव जगते हैं। साधक बहुत मेहनत करता है, बैठता है, कामयाबी नहीं मिलती है, तब क्या करते हैं, बताया गया है आप लोगों को, पुराने लोगों को, आप न ध्यान दो, कोई आप न समझ पाओ, आपको कोई समझावे ना, तो हमारी क्या गलती है और गुरु महाराज की क्या गलती है? ये तो आपके कर्म आपको नहीं समझने दे रहे हैं, तो बताया गया। तो उस समय पर क्या करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद बनाए रखना चाहिए और प्रार्थना बोलने लगना चाहिए। तो भी मन धीरे धीरे इधर से हट के उधर लग जाता है, प्रार्थना याद ही नहीं होगा। बहुत लोगों को नहीं याद है, जबकि कम से कम 2, 3, 4 प्रार्थना याद होना चाहिए। तो प्रार्थना याद होना चाहिए। अरे बंगाल में बहुत मछली खाते हैं, बहुत, और मांस खाते हैं। उसके आगे जो प्रदेश हैं उसमें गाय बैल भैंस मतलब सब खा जाते हैं उधर के लोग। तो जब ये प्रार्थना गाई जाती है कि बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया, बहुत पहले गाई जाती थी, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। हिंदुस्तान अगर बदल जाएगा तो दुनिया को बदल देगा, दुनिया बदल जाएगी। कोई न शराबी होगा, नहीं मांसाहारी, खोए जाई सफाई, नहीं रही हैं अत्याचारी, और दुनिया में हो सदाचार का उत्थान हो, बदल जाए दुनिया। यह प्रार्थना पूरब की भाषा में लिखी हुई है। इसका अर्थ यही है कि भारत देश के लोग अगर बदल गए तो सब बदल जाएंगे। आध्यात्म की बेल कहाँ से बढ़ी है, विज्ञान कहाँ से गया है, भारत से गया है। किसके द्वारा गया है, ऋषि मुनियों के द्वारा गया है, योगी योगेश्वरों के द्वारा गया है, संतों के द्वारा विदेशों में गया है। तो भारत यानी समझो कि एक धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है, और आगे आध्यात्मिक देश बन करके उभरेगा। और यह भी आपको बता दें, लिख लो चाहो तो, आज की तारीख में 26 मई 2025 कि जो भारत के नाम पर कोई नाम लिख देंगे, रख देंगे, आप पे समझो कि उसकी बचत हो जाएगी। जिस शहर का नाम भारत के नाम पर लिख देंगे, ये भारत का शहर है, ये भारत के नाम पर है, तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ
यानी आध्यात्मवादी तैयार हो जाएंगे, साधक तैयार हो जाएंगे, तो जलजला जब आएगा तो उसमें वो शहर बच जाएगा। और जिंदा रहना तो देख लेना ऐसा होगा। तो बहुत बहुत चमत्कार होंगे, बहुत बहुत चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन इस समय विश्वास तो कर लो। इस समय बातों पर जल्दी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं करनी है, जोर जबरदस्ती यहाँ भी नहीं करनी है। नहीं तो मन नहीं लगेगा। और मन बना दोगे, जब उसको समझा दोगे और साधना का महत्व समझ जाएगा, तब वो चल पड़ेगा और तब मन को रोक करके करेगा। इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं करना है, ना अभी करना है और ना आगे साधना शिविर लगेगी उसमें भी जोर जबरदस्ती करना है। प्रेम से समझाना है, नए पुराने सबका आह्वान करना है, जितने भी लोग हैं सबको बुलाना है। हाँ, ये जरूर है, ये देखा जा रहा है कि जो नए नामदानी हैं वो लग करके करते हैं, और लग करके करते हैं तो गुरु महाराज हमारे उनको भी देते हैं। और अंतर में कुछ मिला है, दिखाई सुनाई पड़ा है, तो उसी को और बढ़ाओ। लगातार जब बैठोगे तो वो चीज़ और बढ़ जाएगी। और डायरी के लिए आपसे कहा गया था, डायरी में लिखते जाओ, काम आ जाएगा, साधकों के काम आ जाएगा, आने वाले समय में काम आ जाएगा। आने वाले समय का पता अगर लोगों को लग गया, लोग आगाह हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, बचत का उपाय खोज लेंगे। जैसे बाढ़ आने को होता है, पता लग जाता है कि बाढ़ 4 घंटे में यहाँ पहुँचने वाला है, तो अपना सामान लोग समेट करके सूखी जगह पर, ऊंची जगह पर पहुंचा दिया करते हैं। आंधी की खबर आती है तो अपना कपड़ा वगैरह जो बाहर फैला हुआ है उसको उतार करके अंदर रख लेते हैं, ऐसे ही। तो प्रेमियों देखो, सब मिलने लग गए, संकेत साधकों को भी मिलने लग गए कि कुछ ही दशक में पूरे दुनिया की आबादी यानी समझो 90% कम हो जाएगी, 10% रह जाएंगे, 100 में 10 आदमी। अब आप सोचो, बहुत बहुत चीज़ें लोगों ने देखा, इसमें बहुत अनुभव हुआ लोगों को, बहुत अच्छा लगा जो अभी यहाँ चला और चल रहा है। अरे अनुभव न होता तो या न होती तो 53 घंटा लगातार बैठे रहना, 56 घंटा लगातार बैठे रहना, भूख नहीं, प्यास नहीं, लेकिन पानी की कोई ज़रूरत, जाने की ज़रूरत नहीं, पेशाब की, निकल गए तो निकल गए। यह आहार, यह भोजन जो यहाँ मिलता है, अरे नाना प्रकार के भोजन, जो इच्छा की नहीं मन माही, और गुर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जब गुरु महाराज के भंडारे में विदेश के भी काफ़ी लोग आए, तो जो लोग आप यहाँ बैठे हो और जो चले गए, जो नहीं आ पाए, सबको बता दो कि विदेश वालों के ऊपर आफत पहले आएगी। और जो ये सोच रहे हो कि हमारे धन संपत्ति और हम वहाँ सुरक्षित हैं, उसको सुरक्षित मत समझो। अब सुरक्षित करने और अपनी सुरक्षा का बारे में सोच लो, विचार कर लो। गुरु और आज ये बता दें आपको कि बंगाल में बहुत परिवर्तन होगा आगे चल करके। बंगाल में परिवर्तन बहुत होगा। आप ज़्यादा हम कुछ नहीं बोले, कैसा परिवर्तन होगा, क्या होगा, ये मत समझो आप। देखो, कोई समझाने पर मानता है, समझदार है तो समझा दो, मान जाता है, लड़का मान जाता है,
और जो नहीं समझदार होता है, जिद्दी होता है, जिसकी बुद्धि खराब होती है, वो नहीं मानता है, तब थप्पड़ मारते हो, नहीं मारते हो, थप्पड़ मारते हो, उसको चोट देते हो थप्पड़ मार करके कि इसको याद करें। उसको याद करता है, उससे भी नहीं मानता है, तो घर से निकाल देते हो कि नहीं, निकाल देते हो कि नहीं निकालते हो? ऐसा है, मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो कोई और मनाएगा, नहीं तो कुदरत मनाएगी, और नहीं तो धरती से बाहर कर देगी कुदरत। अब धरती पर तुम्हारा स्थान नहीं रह गया, अब रोटी दाल मछली वछली सब खत्म हो गई तुम्हारी, मछली भात का भोग नहीं लगा सकते हो शालिग्राम को। तो अब आप ये समझ लो, सारा बात बता दिया। अब आप जो हिंदी समझते हो वो लोग ठीक से समझ लो, याद कर लो इस बात को, और जा कर के अपनी भाषा में मीठी बातों में उनको समझाना बताना है। हम तो थोड़ा कड़ा बोलते हैं, कड़ा इसीलिए बोलते हैं कि कोई कोई बात चुभ जाती है और लग जाती है। जब लग जाती, चुभ जाती है, तब आदमी सोचता रहता है उसी। 100 मर्ज की एक दवाई ये है, बीमारियां नहीं छोड़ रही। बहुत से लोग आप आए हो कि बीमारी के बारे में बाबा से पूछेंगे, तो दवा बताएंगे, कुछ पर्ची मिलेगी, कुछ का वो किया जाएगा। साधना में बैठने लग जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप साधना में दे दो, और उसके बाद जाकर के साधना घर पर करने लग जाओ, तो इनमें तकलीफ़ों में बहुत कमी आ जाएगी, और कुछ दिन के बाद तकलीफ़ें चली जाएंगी। तो 100 वर्ज की दवा जैसे कहा ना, वो यह है। तो बोलो जय गुरुदेव। कि जब आफत आती है तब माँ अपने छोटे बच्चे को, जिगर के टुकड़े को छोड़ देती है। जब सब लोग कहने लगते निकलो निकलो, नहीं तुम भी जल जाओगी, जल्दी करो, तो उठा पाती है बच्चे को? भागती है। तो यही समझ लो कि जान पर आफत आने वाली है। अभी क्या देखा आपने? अभी तो कारण अभी बनेगा, कब बनेगा? यही जून में आप समझो कि पूर्णिमा के पहले ही कारण बन जाएगा, और फिर उसके बाद देखना घमाघम घमाघम धमाधम आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ेगी, लपटें दिखाई पड़ेंगी, देखना भी शुरुआत हो जाएगी। तो अब ऐसे समय में आप ये समझो प्रेमियों कि विभीषण की कुटिया अगर बच सकती है, तो आप लोगों का यानी समझो घर आप लोग नहीं बच सकते हो। विभीषण को क्यों निकाल लिया उन्होंने? राम भगवान से प्रेम करते थे और उन्होंने वहाँ से निकाल लिया, वो आता जाता रहता था। ऐसे ही समझ लो। तो प्रेमियों, संग दोष, अन्न दोष, स्थान दोष, ये जो प्रमुख दोष होते हैं, जो भजन भाव भक्ति में बाधा डालते हैं, इससे सत्संगियों को, भजनानंदियों को होशियार रहना चाहिए। परमार्थ की कमाई जहाँ लुट जाए, भाव भक्ति जहाँ खत्म हो जाए, गुरु भक्ति जहाँ खत्म होने लग जाए, कम हो जाए, ऐसी जगह नहीं बैठना उठना चाहिए। ऐसे लोगों को तजिए ताहि बैरी समयद्य परम स्नेही। चाहे कितना भी नज़दीकी हो, रिश्तेदार हो, भाई बिदारी वाला हो, अपना ही खून रक्त का हो, लेकिन उससे दूरी बना करके रखना चाहिए। अच्छा हुई मौत के समय जो दर्द पीड़ा हो रहा था, वो दर्द पीड़ा भी कम हुआ। जय गुरुदेव नाम बोलने पर यमराज के दूत तक हट गए। मरने वाले आदमी ने बताया कि वो जल्लाद कूट रहे थे, मार रहे थे, जला रहे थे, वो भी हट गए। बाबा जी को, गुरु महाराज को जो देखा था, कहा वो आ गए। तो प्रेमियों, परीक्षा कोई भी ले सकता है, लेकिन तकलीफ आवे तो परीक्षा लो, फिर तो समझो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जिनके यहाँ तकलीफें हैं, किसी भी तरह की तकलीफ है, वही लोग आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके देख लो। सुबह शाम 1 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बच्चों पूरे परिवार को इकट्ठा करके बोलना शुरू करो। देखो तकलीफ
जो जमदूत आते हैं जीवों को मार करके, रगड़ करके, तकलीफ दे करके, छटपटाते हुए निकाल करके शरीर से ले जाते हैं, वो भी चाहते हैं हमारा काम छूट जाए। तो कर्मों की सजा बस उनको भी उस योनि में जाना पड़ता है। तो वो क्या चाहते हैं कि इसके जो अच्छे कर्म हैं उसको हम ले लें। जैसे आजकल नियत खराब होने वाले, तलाशी लेने वालों की जब हो जाती है तो जाते हैं तो कुछ जमा करते हैं, कुछ जेब में रख लेते हैं। ऐसे ही वो समझो वहाँ भी ठग खड़े रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, और यहाँ भी ठगी हो जाती है। यहाँ भी अभी ये घोषणा कर दी जाए कि यह साधक है तो अभी उसके पीछे पड़ जाएंगे लोग, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि कामधेम कल्प वृक्ष अरिमा गरिमा महिमा लघमा ये सब सिद्धियां हैं, ये सब उसका कदम चूमने लगती हैं। अब वो बता दिया जाए साधक है तो तमाम समस्याएं लेकर लोग पहुंच जाएंगे, और वो जो शक्ति है उस शक्ति से वो उसको ठीक करेगा, वही शक्ति फिर छीड़ हो जाएगी, तब फिर उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ भी बाधाएं हैं। अब मोटी बात आप ये समझो गांव के लोग कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ये शरीर छूट जाए। या मत सोचो कि हम अभी 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, हम जवान हैं, 40 साल के हैं, अभी तो हमको खाना पीना मौज मस्ती करना चाहिए। बुढ़ापा में भाव भक्ति करेंगे, तीर्थ बट जाएंगे, हम भजन करेंगे। बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है। आज कहीं बुढ़ापा दिखाई पड़ रही है? अरे बूढ़े आदमी का भी मन इतना चंचल हो गया कि अपने को जवान ही समझता है। आप ये समझो मन कभी बुढ़ा नहीं होता है, तो मन इस तरह का हो गया। तो प्रेमियों ये मत सोचो, जिनको नामदान मिल गया है, आप लोग कोई भी कल नहीं देखे हो, कोई भरोसा ये नहीं है कि रात को सो कल का सुबह देख ही लो। इसीलिए देखो स्मरण करके सोते हैं, इसीलिए देखो प्रार्थना करके सोते हैं, प्रभु को याद करके सोते हैं। इस सत्संगों में जाया करो, ध्यान भजन जहाँ होता है तहाँ जाया करो, और खुद भी आप समय निकाल करके जाया करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो आप ये समझो कि समय ये निकल जाएगा आपका, तो समय फिर ऐसा नहीं आएगा बताएगा कि अब भजन करने का तुम्हारा समय है, तो उसमें से समय निकाला करो। वहाँ देखो मुख्य बात ये समझो कि गुरु की दया रहती है, या यूँ समझ लो कि गुरु शब्द रूप में विराजमान रहते हैं। जहाँ ध्यान भजन प्रेमी करते हैं, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ शब्द रूप में गुरु विराजमान रहते हैं। बहुत से लोगों को अनुभव इस बात का हो जाता है कि गुरु महाराज देखो मानो ये बैठे हुए, ये हमको मानो देख रहे हैं। बाहर से भी इसकी कल्पना हो जाती है, बाहर से भी अनुभूति हो जाती है। अंदर में आंख बंद करके बाग में पड़ा बैठे हैं, आंख खोलोगे नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन समझ लो कि गुरु की दया उस समय होती है। फिर वो रास्ता खोलते हैं कि ठीक है तुझको विश्वास हो गया तो तू यहाँ बैठ करके करता रहे, अंदर में साक्षात भी दर्शन हो जाएगा। ये एक विश्वास दिला देते हैं। किस पर दिलाते हैं? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिनके अंदर निर्मलता होती है, सच्चा हृदय होता है, लगन होती है गुरु को पाने की, गुरु से मिलने की, प्रभु के पाने की लगन होती है, तड़प होती है, उनसे मिलने के आंसू बहते हैं, उनको गुरु सब दिखा देते, सब बता देते, अनुभव करा देते हैं।